आदिज़र साहब, आज के फैसले के हवाले से क्या कहेंगे और अगला लाहे अमल क्या है पीटीआई का? अभी तो हर साइड पर ट्रैफिक जाम है, पूरे लाहौर को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि क्या प्लान है और आज के फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अभी इमरान खान साहब की कोई कॉल नहीं आई। लोगों ने अपने ज़ोर पे खुद ही पूरे पंजाब के छोटे बड़े शहर जो हैं उनके दाखिली रास्ते बंद कर दिए और जैसे ही इमरान खान साहब की कॉल आती है तो हम अगला लाहे अमल बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो आज हुआ है ये वक्त साबित करेगा कि ये कैटलिस्ट, ये जो फैसले आए हैं ना कि चोरों को बरी किया जा रहा है और जो सादिक और अमीन शख्स है हकीकी माने में, उसको नाअहल किया जा रहा है और एक ऐसा शख्स नाअहल कर रहा है जो खुद काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता और गैर कानूनी तौर पे कर रहा है। तो अब आपने आवाम के गुस्से को तो आजमा लिया है, अब हमें इमरान खान साहब के अगले फैसले का, अगले लाहे अमल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। उनका एक इशारा आएगा और लोग जो है वो जो उनका हुक्म होएगा उसके मुताबिक चलेंगे। अभी हर साइड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई है और कोई आ जा नहीं सकता यहाँ पर। इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई तोड़ फोड़ का मामला जारी है या कोई टायर जलाए जा रहे हैं? क्या किया जा रहा है? कोई तोड़ फोड़ का मामला नहीं है। हम एक पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हो रहा है लोगों के। देखें, पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है वो उसको नाअहल कर दिया गया और जो आसिफ ज़रदारी उसको बरी कर रहे हैं और मरीम नवाज़ भी बाहर चली गई है, वो फार वाले कपड़े पहन के हाइड पार्क में फिर रही है। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये आवाम जो है ये आप इसके साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे और ये खामोश रहेगी? आप ये आज लिख लें, ये सेव कर लेना कि ये जो फैसले आए हैं ना, आज का फैसला और ये जो पिछले चंद हफ्तों के फैसले आए हैं, ये एक कैटलिस्ट साबित होंगे जब तारीख लिखी जाएगी। ये आवाम इस वक्त इतने गुस्से में और लोग पीछे से आप देखने और आ रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमें बताएं कि अगला लाहे अमल क्या है। तो इमरान खान साहब के बस लाहे अमल का इशारे का इंतज़ार है। जो जिस तरह वो इशारा करेंगे, इस्लामाबाद का रुख करने का कहेंगे हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, यहाँ पे धरना देने का कहेंगे हम यहाँ पे धरना देंगे। जितने भी कारकुनान हैं आपके देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखें, कारकुनान जो है वो उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो जंग है ना, ये एक तारीख़ी अब लम्हात हैं जो पाकिस्तान में गुजर रहे हैं और ये अच्छा हुआ है कि ये खुल के सामने आ गए हैं। हम तो पहले ही कहते थे, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उसमें इलेक्शन, वो नवाज शरीफ कह रहे हैं जी, नवाज शरीफ बताएगा इलेक्शन कमीशन को कि किसके इस्तीफ़े कबूल करने हैं किसके नहीं। तो उस बेचारे की तो कोई मुलाजिम से ज़्यादा की हैसियत है नहीं और उसने आज अपनी मुलाजमत जो है उसकी तनख्वाह के पैसे पूरे किए हैं। तो वो कोई इशू नहीं, खुल के सामने आ गए हैं, आवाम के सामने पूरा स्क्रिप्ट खुल गया है। अब आवाम का इंशाअल्लाह ताला स्क्रिप्ट शुरू होने वाला है। अब देखिए, पीटीआई की जो मेन डिमांड थी जनरल इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, इस हवाले से, इसी हवाले से इमरान खान साहब कॉल भी देने वाले थे लॉन्ग मार्च की और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मैंने भी एक प्लान बनाया हुआ है, इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया गया। कहा गया जी अगर इस्लामाबाद में आने की कोशिश की तो हम रेंजर्स बुलाएंगे, फ़ौज बुलाएंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह साहब जो बयान देते हैं। राना सनाउल्लाह आपको नज़र नहीं आएगा जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी, आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि बेचारा किधर गया। उस बेचारे ने नज़र नहीं आना आपको, वो पहले भी गायब हो जाता है ऐसे मौक़ों के ऊपर, उसने आइंदा भी गायब हो जाना है। देखिए, इस टाइम आवाम और पूरी पीटीआई सड़कों पे है। ये आवाम का रिएक्शन बताता है कि फ़ैसला क्या है। इमरान खान साहब हमेशा निशानदेही करते रहे इनके बाइस्ड होने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है सादिक और अमीन कहा हो, उसको एक बिका हुआ इदारे का चेयरमैन कैसे नाअहल कर सकता है। और इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाम खड़ी हो गई है। अभी आपने आवाम का रेफरेंडम देख लिया, बाई इलेक्शन में इमरान खान साहब वाहिद हैं जिन्होंने ये तारीख़ रकम की है। तो ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अवाम की ताकत को। हम यहाँ बैठे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये इन्होंने एक इंतहाई गंदी साजिश, जो इनका ख्वाब है कि इमरान खान माइनस ये कभी कर सकते हैं, ये भूल जाएं। इंशाअल्लाह हम डटे हुए हैं, हम अपने आखिरी सांस तक अपने लीडर के साथ खड़े हैं। मर्दों के साथ ख़वातीन जो है वो भी शाना बशाना, बिल्कुल शाना बशाना, घरेलू ख़वातीन बच्चियाँ लेके आ रही हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं। हम अपना सारा सामान बिस्तर यहाँ बिछा देंगे, ऐसी कौन सी बात है। इस टाइम मेरी वालदा सर्जरी हो रही है, उनकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रही हैं। मैं हॉस्पिटल से सीधा इधर आ रही हूँ। अगर मैं ये कुर्बानी दे सकती हूँ तो सब दे सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला हमारे लिए कानूनी नहीं है। हमें पता था कि ये जो नून लीग का विंग बन के बैठा है इलेक्शन कमीशन, और ये पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम की जो दिलों के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है, तो इसको अवाम नहीं मानेगी, किसी सूरत नहीं मानेगी। ये 1 पॉइंट एजेंडा लेके जो निकले हैं, इस एजेंडे पे अमल दरामद इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम नहीं होने देगी। हम मर मिटेंगे लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अगर कोई हकीकी तौर पे एक नुमाइंदगी कर सकता है पूरी दुनिया में, उम्मत मुसलमान की अगर कोई हकीकी तौर से पर नुमाइंदगी कर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन बन चुकी है। अगर उस तरफ कोई भी जाएगा
وہ انشاءاللہ بچ نہیں پائے گا، اور ہم اپنے قائد کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تاحیات اپنی زندگیاں ہم قربان کر دیں گے۔ ہم نے یہاں بندوبست کر لیا ہے، یہاں بچھانے کے لیے بھی دریاں آ رہی ہیں، لنگر بھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ یہاں ہم بیٹھیں گے 1 دن 2 دن 10 دن 50 دن، جب تک ہمارے لیڈر کی آواز نہیں آئے گی کہ آپ یہ احتجاج ختم کریں، ہم انہی چوکوں میں، چراہوں میں یہیں بیٹھیں گے، اور یہاں ہر چیز کا بندوبست، میں سمجھتا ہوں یہاں خود ہی لوگ، آپ فیملیاں دیکھیں آئی ہوئی ہیں، خود ہی لوگ آ رہے ہیں، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کھانا پینے کی چیزیں لا رہا ہے، لیکن ہم نے بھی باقاعدہ انتظام کر لیا ہے۔ ملک کے مقبول ترین لیڈر کو، جس نے ریسنٹلی 6 سیٹیں جیت کر ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، جس پہ پورا پاکستان جو ہے اپنی جان فدا کرتا ہے، بلکہ مسلم امت کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کو جو ہے نااہل قرار دے دیا، جو خود کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا، اور جو ایک امپورٹڈ حکومت کا ونگ بنا ہوا ہے۔ اس نے جو آج فیصلہ کیا، اس جو ہماری لاہور کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام، اس پہ سراپا احتجاج۔ لاہور کا کیا لاہے عمل ہے آگے؟ لاہور کے تمام خارجی اور داخلی راستے جو ہے وہ عوام نے بند کر دیے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ بابو صابو جو ہے فیروز پور روڈ اور راوی ٹاؤن میں ہم نے شاہدرہ، ہر چیز بلاک ہے، جو بھی آنے والا اور جانے والا راستہ ہے۔ اور ہم نے صاحب جو ایمبولینس ہے ان کا کیا بنے گا؟ جی ہمارے ورکرز کی ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، کوئی فیملیز، کوئی ایمرجنسی، کوئی ایمبولینس، وہ اس کو جو ہے یہاں سے گزار رہے ہیں۔ کسی قسم کی جو ہے وہ اگر کوئی تنگی ہے تو وہ اس کو ازالہ کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ روڈ بلاک رہے گا۔ ادھر آپ جب تک کال نہیں آ جاتی عمران خان صاحب کی اگلی، تب تک ادھر ہی بیٹھے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے سنا کہ نیٹ بھی بند کر دیا ہوا ہے اور ٹیلی فون بھی بند کر دیے ہوئے ہیں۔